आज पढ़ेंगे हम मोनोकाट्स और डाइकॉट्स में डिफरेंस। ये है एंजियोस्पर्म, आप लोगों ने पढ़े होंगे। एंजियोस्पर्म प्लांट्स के वो प्लांट्स होते हैं जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। तो इसके दो कैटेगरीज होते हैं एंजियोस्पर्म में। तो एक वो प्लांट्स है जो फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। दूसरा ये कि फ्रूट्स के अंदर इसके सीड्स छिपे हुए होते हैं ना। हाँ, इसलिए इसको एंजियो, इसकी एटिमोलॉजी क्या है? एटिमोलॉजी का मतलब है, इसके वर्ड का मतलब क्या है? इसके वर्ड का मतलब है एंजियो मीन सेक, और ग्रीक वर्ड है ना एंजियो मीन सेक, और स्पर्मा मीन सीड्स। तो इसके सीड्स जो होते हैं वो फ्रूट के अंदर होते हैं। तो यहाँ पे हम इसके डिफरेंस एक्सप्लेन करेंगे, चूँकि हमारा क्वेश्चन इसकी डिफरेंस बिटवीन मोनोकाट्स और डाइकॉट्स है। ये इसके दो सब ग्रुप्स है एंजियोस्पर्म के। तो मोनोकाट्स जो होते हैं ना, वो सीड्स होते हैं जो हम टू में डिवाइड नहीं कर सकते। जिस तरह वीट के सीड होते हैं, गंदम के, और इसके अलावा कॉर्न होते हैं, कॉर्न। तो यहाँ पे इसकी डिफरेंस क्या है? और डाइकॉट्स में हमारे साथ पीनट्स आते हैं, बीन आता है। उसके सीड्स को हम इजीली टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पे कोटिलीडन इसका कितने होते हैं? 1 कोटिलीडन होगा मोनोकाट का, और डाइकाट के 2 कोटिलीडन होंगे। दूसरी इसमें क्या है? प्लोम्यूल। तो प्लोम्यूल यहाँ पे हाइपोकोटाइल होगा। हाइपोकोटाइल का मतलब क्या है? प्लोम्यूल क्या होता है, अभी सबसे पहले ये समझाना होगा। प्लोम्यूल जो है ना, वो सीड से दो तिनके निकलते हैं, ठीक है? 2 तिनके मतलब 2 ऐसे पार्ट्स निकलते हैं सीड से। एक रूट में डेवलप होता है और दूसरा शूट्स में डेवलप होता है। तो जो रूट्स में डेवलप होता है उसको रेडिकल कहते हैं, और जो शूट्स में डेवलप होता है उसको प्लोम्यूल कहते हैं। जो स्टेम में डेवलप होता है ना, उसको प्लोम्यूल। तो प्लोम्यूल फ्यूचर में क्या बनाता है? स्टेम बनाता है। तो हाइपोकोटाइल का मतलब क्या है? हाइपो का मतलब है नीचे, और कोटाइल का मतलब क्या है? कोटिलीडन। तो कोटिलीडन से जब ये प्लोम्यूल नीचे होगा और कोटिलीडन उसके ऊपर होगा, मतलब सीड से स्टेम वाली जो शाख है वो सीड से नीचे होगा और सीड इसके ऊपर होगा। तो उसमें हमारे उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे? हाइपोकोटाइल। ये किस टाइप में होगा? इसमें जो कोटिलीडन टर्मिनल होगा ना, कोटिलीडन उसके टर्मिनल पर होगा। तो ये हमारे साथ मोनोकाट्स में होता है। और डाइकॉट्स में क्या होता है? डाइकॉट्स में इस तरह होता है कि प्लोम्यूल जो होता है वो ऊपर होता है, जो स्टेम बनाता है वो पार्ट सीड का ऊपर होता है, जिस तरह डायग्राम में दिखाया गया है। और ये जो सीड होता है तो वो प्लोम्यूल के नीचे होता है, ठीक है? मैंने जिस तरह पहले समझाया कि रेडिकल सीड से वो निकला हुआ पार्ट होता है जो रूट मुस्तकबिल में रूट बनाएगा, ठीक है? और प्लोम्यूल स्टेम बनाएगा, ठीक है? तो जब वो सीड नीचे होगा और प्लोम्यूल इसके ऊपर होगा, तो ऐसी कंडीशन को क्या कहेंगे? इपीकोटाइल। ईपी का मतलब है ऊपर, और कोटाइल का मतलब है कोटिलीडन के। तो कोटिलीडन के ऊपर क्या होगा? प्लोम्यूल होगा। इसमें टर्मिनल पोजीशन पे कौन होगा? प्लोम्यूल। कोटिलीडन क्या होगा? लेटरल पोजीशन पे होगा, साइड पे होगा, ठीक है? लेटरल का मतलब क्या है? साइड। अच्छा, दूसरा इसकी कौन सी पहचान है? फ्लावर सिमेट्री इसकी क्या है? तो फ्लावर सिमेट्री में इसके आता है, फ्लावर जो है वो उसका ट्राइमेरस होगा, मतलब 3 लीव पर मल्टीपल ऑफ 3 में होगा, या 3 होगा, या 6 होंगे, या 9 होंगे। उसके पेटल्स जो होते हैं ना फ्लावर के, तो वो मल्टीपल ऑफ 3 में आएंगे, 3, 6, 9 एंड 12 इस तरह से। और जो डाइकॉट्स है तो वो पेंटामेरस होगा, उसका सिमेट्री पेंटामेरस होगा, मतलब 5, 10, 15 इस तरह से। अच्छा, ये तो फ्लावर की सिमेट्री हो गई इसकी। अब वो आते हैं दूसरी उसकी क्या ऐसी प्रॉपर्टीज़ है जो एक्सप्लेन करने हैं, सही है? तो इसमें हमारे साथ है, फिर मज़ीद हमारे साथ इसमें है वस्कुलर बंडल। अच्छा, इसका वस्कुलर बंडल जो है वो रिंग शेप में अरेंज होगा, इस तरह दिखाया गया है, और विच शेप में होगा, ठीक है? दूसरी बात इसमें ये होगी कि कोलेटरल ओपन होगा। कोलेटरल ओपन का मतलब क्या है? कि फ्लोएम और जाइलम के दरमियान एक और लेयर होगा जिसे कैम्बियम कहते हैं। जब ये एक्स्ट्रा लेयर दरमियान में पाया जाता है तो ऐसे कंडीशन को हम क्या कहते हैं? कोलेटरल ओपन। और ये डाइकॉट्स में कैसे होगा? इसमें कोलेटरल क्लोज होगा। कोलेटरल क्लोज का मतलब क्या है? कोलेटरल क्लोज का मतलब ये है
कि इसमें वो सेकंड वाला जो दरमियान वाला लेयर होता है ना कैम्बियम, वो नहीं होगा। जाइलम और फ्लोएम एक दूसरे के बिल्कुल एडजेसेंट होंगे। तो यहाँ पे एक बात क्लियर हो गई कि कैम्बियम क्या करता है, सेकेंडरी ग्रोथ करता है। कैम्बियम पौधे को मोटा करने में मदद देता है ना। तो जो यहाँ पे डाइकोट्स होंगे तो वो उसकी यहाँ पे एक बात ये भी क्लियर हो गई कि कैम्बियम नहीं होगा तो उसमें प्राइमरी ग्रोथ तो होगा लेकिन सेकेंडरी यहाँ पे नहीं होगा। ये दूसरी बात यहाँ पे मोनोकाट्स परजेस्ट प्राइमरी रूट्स एंड बिकम टेप रूट्स। यहाँ पे हम रूट्स एक्सप्लेन कर रहे हैं, कैरेक्टर में क्या एक्सप्लेन कर रहे हैं, रूट्स को। तो रूट्स कैसे है दोनों में, एक में मोनोकाट्स परजिस्ट प्राइमरी रूट्स। मोनोकाट्स में क्या होता है, प्राइमरी रूट्स रह जाते हैं। और दूसरी बात ये कि वो अगर डेवलप होंगे तो फिर टेप रूट बनाएंगे। टेप रूट सॉरी उस मोनोकाट्स में प्राइमरी रूट्स का मतलब यहाँ पे टेप रूट ही है। टेप रूट होंगे और रूट्स उसमें डेवलप नहीं होंगे, सही है। जबकि डाइकोट्स में हमारे साथ एडवांटिशियस रूट्स भी निकलते हैं। अब ये क्या चीज़ है, एडवांटिशियस रूट्स आपने देखे होंगे, ये जो गन्ना होता है ना, गन्ना शुगर केन, तो उसके ज़मीन से ऊपर आपने देखा होगा उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर अपेयर होते हैं। इसी तरह से जो प्लांट्स अपने रूट्स ज़मीन के ऊपर, उसके अपेयरेंस आप लोग देख सकते हैं, वाज़ेह देख सकते हैं कि रूट्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जो स्टेम से भी शुरू होते हैं, जो अंडरग्राउंड नहीं होते, ज़मीन के ऊपर होते हैं और रूट लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, बल्कि रूट होते हैं तो उसको एडवांटिशियस रूट्स कहते हैं, जो पहले मोनोकाट्स में, डाइकोट्स में पहले नहीं होते लेकिन बाद में डेवलप होते हैं। और ये भी बहुत बड़ा डिफरेंस है डाइकोट्स और मोनोकाट्स के दरमियान, सही है। तो इसको फाइब्रस रूट्स भी कहते हैं। दूसरा इसका लीफ अपेयरेंस होगा। लीफ अपेयरेंस किस तरह होगा, पैरेलल वीनेशन होगी इसके लीफ में, और इसमें रेटिकुलेट वीनेशन होगी। पैरेलल और रेटिकुलेट का मतलब क्या है, मतलब इसमें जो रगे होती है ना, वीन में जो शरीर होते ये वेंस जो होते हैं, वेंस वो बिल्कुल पैरेलल हो गए एक दूसरे के साथ। और यहाँ पे डाइकोट्स में एक दूसरे को क्रॉस करेंगे, वो स्ट्रेट नहीं होंगे एक दूसरे के साथ, सही है। तो रेटिकुलेट और यहाँ पे पैरेलल वीनेशन, सही है, ये भी क्लियर हो गया। तो ये मेन डिफरेंस थी मोनोकाट और डाइकोट में, सही है। ओके, अल्लाह हाफिज़।